रंगी कहानियां सुनो, हर पल में नए रंग बुनो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। नई नई दिलचस्प और मनोरंजन से भरी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल अतरंगी कहानियां। कहानी गधा कौन। शहर की सबसे बड़ी अदालत में आज अजीब सी हलचल थी। दरबार में एक किसान पहुंचा था। उसके साथ एक गधा था। चेहरे पर गुस्सा भी था और आंखों में थोड़ा डर भी। वह बोला, हुजूर, इस आदमी ने मेरा गधा चुरा लिया है। आप ही से इंसाफ चाहता हूं। न्यायाधीश ने सामने खड़े दूसरे आदमी से पूछा, क्या तुमने इसका गधा चुराया है? वो बोला, हुजूर, झूठ बोल रहा है, ये गधा मेरा है। तभी वहां खड़े मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं इस मामले को सुलझा सकता हूं। सब ने कहा, जरूर, तुम्हारी अकल के चर्चे तो हर ओर हैं। मुल्ला ने गधे की तरफ देखा। गधा खामोश था, पर उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। मुल्ला ने कहा, ठीक है, हम गधे से ही पूछेंगे कि उसका असली मालिक कौन है। दरबार में हल्की हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। गधा बोलेगा? किसी ने तंज कसा। मुल्ला बोले, गधे बोलते नहीं, पर गधे की पहचान होती है। मुल्ला ने दोनों आदमी को बारी बारी से गधे के पास भेजा। पहले वह आदमी गया जिसने गधा चोरी करने का आरोप लगाया था। उसने गधे को पुकारा, थपथपाया, लेकिन गधा पीछे हट गया। अब किसान की बारी थी। जैसे ही किसान गधे के पास गया, गधा उसकी ओर दौड़ पड़ा, सिर झुकाया और उसके कपड़े चाटने लगा। पूरा दरबार सन्नाटे में था। मुल्ला बोले, हुजूर, गधे ने बता दिया कि उसका मालिक कौन है। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया, गधा किसान को वापस किया जाए और जो झूठा आदमी था उसे दंड मिले। अब असली बात, जो कहानी की रीढ़ है। जैसे ही दोनों आदमी दरबार से बाहर निकलने लगे, वही झूठा आदमी भुनभुनाया, क्या गधे की पहचान से इंसाफ होता है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जब आदमी आदमी की पहचान भूल जाए, तब गधा ही सही गलत का रास्ता दिखाता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान झूठ बोल सकता है, पर रिश्ते नहीं, चाहे वो एक गधे से ही क्यों ना हो। कहानी गहराई की कीमत। दोपहर का वक्त था। सूरज आग बरसा रहा था। हर गली, हर नुक्कड़ जैसे तपती सांसें ले रहा हो। लोग घरों में दुबके थे, पर बाजार में अब भी कुछ चहल पहल थी। दुकानों के सामने छांव तलाशते कुछ चेहरे, और उन्हीं दुकानों के पीछे एक पुराना कुआं सदियों से प्यास बुझाता आया था। उस कुएं की मुंडेर पर मुल्ला नसरुद्दीन बैठे थे। एक घिसा हुआ चोगा, चेहरे पर झुर्रियां, पर आंखें बंद, मानो अंदर कोई और दुनिया देख रहे हों। कोई उन्हें पागल समझता, कोई सूफी, कोई हंसकर टाल देता, लेकिन जो ध्यान से देखता, वो उनके चेहरे पर शांति की छाया जरूर देखता। उसी वक्त बाजार से एक चमचमाता कांसे का घड़ा लेकर एक नौकर आया, शायद किसी अमीर व्यापारी का। उसके कपड़े साफ सुथरे थे, चाल में गुरूर झलक रहा था। वह कुएं के पास पहुंचा, रस्सी डाली और पानी खींचने लगा। लेकिन जब घड़ा बाहर निकाला तो वो बस आधा भरा था। नौकर झुंझला गया, माथा सिकोड़ते हुए बोला, हाय अल्लाह, ये क्या, कुआं सूखने लगा है क्या? इतना कहते ही पास ही बैठे एक बूढ़े फकीर ने धीरे से सिर उठाया। आवाज में अनुभव था, लहजे में करुणा। नहीं बेटा, वो बोले, कुएं में कमी नहीं है, शायद तेरे घड़े में गहराई कम है। भीड़ में हलचल हुई। कुछ हंसे, कुछ सोच में पड़ गए।
मुल्ला ने तब अपनी आंखें खोलीं। वो मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो बाहरी नहीं भीतर से आती है। धीरे धीरे उठे, जैसे समय को भी कह रहे हों, ठहर जा, अब कुछ सिखाना है। वो कुएं के पास पहुंचे और वहां पड़ा एक पुराना मिट्टी का घड़ा उठाया, जिसके किनारे से थोड़ी सी मिट्टी भी झड़ रही थी। दिखने में मामूली, लेकिन हाथों में आते ही जैसे किसी संत की छड़ी बन गया हो। उन्होंने उस घड़े को रस्सी से बांधा और बेहद धीमी गति से कुएं में डुबोया। लोग अब चुपचाप देख रहे थे। कुछ ही देर में घड़ा ऊपर खींचा गया और सबकी आंखें चौंधिया गईं। घड़ा लबालब था, पानी की बूंदें किनारों से छलक रही थीं। नौकर आश्चर्य से चिल्लाया, ये कैसा जादू है? मेरा घड़ा तो कांसे का है, नया कीमती, वो आधा भरता है, और ये पुराना मिट्टी का घड़ा पूरा भर गया। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, घड़े का रंग रूप मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि वो कितनी गहराई तक गया। जीवन भी ऐसा ही है, ऊपर से चाहे जितना चमक लो, अगर भीतर गहराई नहीं तो तुम कभी कुछ पूरी तरह पा नहीं सकते। सन्नाटा छा गया, बाजार की आवाजें भी जैसे थम गईं। मुल्ला ने फिर कहा, तेरा घड़ा हो या तेरा दिल, दोनों में बस ऊपर ऊपर की चमक है, पर अंदर खोखलापन है, और यही वजह है कि प्यास भी अधूरी ही बुझती है। नौकर की आंखें झुक गईं। उसके होंठ थरथरा रहे थे, जैसे कोई अनकहा सवाल होंठों से निकलना चाहता हो पर हिम्मत न हो। पास खड़े लोग अब खुद को देखने लगे, अपने भीतर झांकने की कोशिश करने लगे। शायद किसी ने पहली बार महसूस किया कि गहराई केवल कुएं में नहीं होती। हर इंसान को भी एक कुआं होना चाहिए, जिससे कोई प्यार, समझ या सुकून खींच सके। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवन में अगर गहराई नहीं है तो चाहे कितना भी चमको, तुम कभी किसी की प्यास नहीं बुझा सकते। कहानी अधूरा सच। बात पुरानी है, लेकिन सबक आज भी नया लगता है। गर्मियों की शुरुआत थी। धूप में पसीने जैसे जमीन से भाप बनकर उड़ रहे थे। एक छोटा सा गांव, जहां दिन की शुरुआत हल बैल से होती और शामें चूल्हे की रोटियों से महकती थीं। उसी गांव में एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन मेहमान बनकर पहुंचे। गांव के लोग उन्हें एक ही समय में हंसी का जरिया और जीवन का शिक्षक मानते थे। बच्चे उनके चुटकुलों पर हंसते और बड़े उनकी बातों पर सोच में पड़ जाते। जब खबर फैली कि मुल्ला जी गांव में आए हैं, तो सरपंच खुद उनके स्वागत के लिए चला आया। उसने कहा, मुल्ला जी, कल पंचायत है। एक जमीन को लेकर बड़ा विवाद है। आपकी समझदारी की हमें जरूरत है। मुल्ला ने मुस्कुराकर सरपंच की ओर देखा और बोले, जरूर आऊंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? सरपंच बोले। मुल्ला ने कहा, मैं सिर्फ सुनूंगा, फैसला नहीं दूंगा। सरपंच थोड़ा चौंका, पर सिर हिलाकर मान गया। आखिर मुल्ला की उपस्थिति ही काफी थी, ऐसा मानना था सबका। अगला दिन पंचायत की चौपाल में चटाइयां बिछ गई थीं। बड़ी भीड़ जमा हो गई। महिलाएं घर की खिड़कियों से झांक रही थीं। बच्चे इधर उधर दौड़ते और मर्द अपनी पगड़ियों को बार बार ठीक करते हुए बैठने की जगह ढूंढ रहे थे। मुल्ला चुपचाप कोने में बैठे थे। न उनके चेहरे पर कोई चिंता थी, न उत्सुकता, बस शांति। पहला आदमी खड़ा हुआ। उसकी आवाज में दर्द था, पर शब्दों में धार। मुल्ला नसरुद्दीन चुपचाप कोने में बैठे थे। न उनके चेहरे पर कोई चिंता थी, न उत्सुकता, बस शांति। पहला आदमी खड़ा हुआ। उसकी आवाज में दर्द था, पर शब्दों में धार। उसने जमीन के नक्शे दिखाए, कागज लहराए, पुराने गवाहों के नाम गिनाए और यहां तक कहा कि इस जमीन पर मेरे बाप दादों के हाथों के निशान हैं। ये मेरी पहचान है। भीड़ उसकी बातों से सहमत लग रही थी। जब वो बैठा तो मुल्ला बोले, तुम बिल्कुल सही हो। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सरपंच ने भी भौहें चढ़ा ली। अब दूसरा
आदमी खड़ा हुआ। उसके लहजे में नाराजगी थी, लेकिन तर्क भी मजबूत थे। उसने नक्शा तो पुराना दिखाया, लेकिन असली नक्शा तो मेरे पास है। जमीन का झुकाव मेरी तरफ है, पेड़ भी मेरी ओर झुके हैं। इस जमीन को मैं सालों से जोत रहा हूं। उसने अपनी बात खत्म की और मुल्ला ने फिर वही शब्द कहे, तुम भी बिल्कुल सही हो। अब तो सबकी आंखें फैल गईं। सरपंच उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज में अब अधीरता थी। मुल्ला जी, ये क्या मजाक है? दोनों एक जैसे कैसे सही हो सकते हैं? एक सही होगा और एक गलत। मुल्ला ने उनकी ओर देखा और उसी शांत मुस्कान के साथ बोले, सरपंच जी, आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सन्नाटा और फिर ठहाका। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। फिर कोई हंस पड़ा और फिर पूरा चौपाल हंसी से गूंज उठा। सरपंच ने माथा पकड़ लिया। मुल्ला जी, आप तो हमें उलझा रहे हैं। मुल्ला अब थोड़ा गंभीर हुए। उनकी आंखें अब शरारत से नहीं, गहराई से चमक रही थी। नहीं सरपंच जी, उन्होंने कहा, मैं उलझा नहीं रहा। मैं वो बता रहा हूं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हर इंसान अपनी कहानी में सही होता है, लेकिन जब हम अधूरी बात को ही पूरा सच मान लेते हैं, तभी गलतियां होती हैं। कभी कभी सच्चाई दो हिस्सों में बटी होती है, पर हम सिर्फ एक हिस्सा पकड़कर बाकी को झूठ समझ लेते हैं। इसलिए जब तक दोनों पक्ष ना सुनो, तब तक फैसला मत करो, क्योंकि अधूरा सच सबसे खतरनाक झूठ बन सकता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सुनना आसान है, समझना मुश्किल। और फैसला वो तब तक मत दो जब तक दोनों पहलू न सुन लो। कहानी बुद्धि की कीमत। एक बार की बात है, गर्मियों की दोपहर थी। धूप इतनी तेज थी कि जैसे आसमान खुद आग का कोई चादर तानकर बैठ गया हो। मुल्ला नसरुद्दीन सफर पर थे। पीठ पर झोला, सिर पर पगड़ी और होंठों पर वही हल्की सी मुस्कान जो हमेशा किसी अनकहे रहस्य की तरह रहती थी। चलते चलते वो एक बड़े और मशहूर शहर में पहुंचे। शहर की गलियां जिंदादिल थीं। हर नुक्कड़ पर दुकानें, रंग बिरंगे कपड़े, मसालों की खुशबू और सौदेबाजी की आवाजें। हर ओर चहल पहल थी, पर एक कोना ऐसा था जहां कुछ अजीब सा हो रहा था। एक आवाज हवा में तैर रही थी, बुद्धि बेच रहा हूं। बुद्धि हर तरह की, सस्ती भी है, असरदार भी। लोग रुकते, हंसते, तंज कसते। अब ये कौन सी दुकान है? लगता है कोई नया तमाशा शुरू हुआ है। वहां एक आदमी बैठा था, मामूली कपड़े, उलझे बाल और आंखों में एक अलग चमक। सामने एक पुरानी टोकरी रखी थी, जिसमें कुछ खाली कागज, पेन और एक छोटा सा तख्तीनुमा बोर्ड था, जिस पर लिखा था, यहां बुद्धि मिलती है, कीमत सोचकर तय करें। मुल्ला के चेहरे पर कौतूहल उभरा। वो रुके, पास जाकर बोले, तुम सच में बुद्धि बेचते हो? आदमी मुस्कराया। हां, जैसी चाहिए वैसी है, बस दाम लगाओ। मुल्ला बोले, और अगर मुझे वो बुद्धि चाहिए जो पूरी जिंदगी काम आए? आदमी अब गंभीर हुआ, बोला, वो सस्ती नहीं होती, 100 अशर्फियां लगेंगी। पूरा बाजार चौंक गया। 100 अशर्फियां। मुल्ला न हंसे न बोले। झोले से धीरे धीरे 100 सुनहरी चमकती हुई अशर्फियां निकाली और आदमी की हथेली पर रख दी। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। मुल्ला जी होश में हैं? इतने समझदार हैं, फिर भी धोखा खा गए। उस आदमी ने चुपचाप एक कागज निकाला, कुछ लिखा, तह किया और बड़ी आदर से मुल्ला को थमा दिया। मुल्ला ने कागज खोला। बस एक साधारण सी पंक्ति लिखी थी, हर काम सोच समझकर करना। एक पल की खामोशी और फिर पूरे बाजार में ठहाका गूंज उठा। मुल्ला जी, ये तो बच्चा भी जानता है। इतने पैसे देकर ये सलाह ली, आपसे तो ज्यादा अक्ल तो हम में है। लेकिन मुल्ला शांत थे। उन्होंने उस कागज को धीरे से मोड़ा, अपनी पगड़ी में रख लिया और मुस्कुराकर बोले, तुम सब सही हो। ये बात आसान लगती है, लेकिन असल में यही सबसे मुश्किल काम है। अब जब भी मैं कुछ करने लगूंगा, ये एक वाक्य मुझे याद आएगा, क्योंकि इसकी कीमत मैंने 100 अशर्फियों से चुकाई है। और कोई भी सलाह, जब तक उसकी कीमत महसूस न हो,
दिल तक नहीं उतरती। उन्होंने भीड़ की ओर देखा और जोड़ा, कभी कभी हमें वही बातें दोबारा सीखनी पड़ती हैं जो हम पहले से जानते हैं, लेकिन इस बार सीखते हैं दिल से, अनुभव से और कीमत चुकाकर। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सही सलाह की कीमत अक्सर तुरंत समझ नहीं आती, लेकिन वही सलाह जिंदगी का रास्ता बदल सकती है। कहानी ऊंट किसका है। धूप अपने चरम पर थी। रेगिस्तान की रेत जैसे तपती हुई चूल्हा बन चुकी थी। दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं, कोई छांव नहीं, बस सुनसान पगडंडी, और उस पर धीरे धीरे चलते हुए आ रहे थे मुल्ला नसरुद्दीन। सिर पर पगड़ी थी, चेहरे पर पसीने की बूंदें, लेकिन आंखों में वही शांत झील सी गहराई। चलते चलते उन्हें दूर एक गांव दिखाई दिया। उन्होंने सोचा थोड़ा रुककर पानी पी लिया जाए और शायद कुछ छांव भी मिल जाए। जैसे ही गांव की सीमा में पहुंचे, एक कोलाहल सुनाई दिया। लोग इकट्ठा थे, कुछ बहस कर रहे थे, कुछ तमाशा देख रहे थे। एक आदमी जोर जोर से चीख रहा था, मेरा ऊंट खो गया, कोई बताओ। देखा क्या? मुल्ला ने नजदीक जाकर देखा। वो आदमी परेशान था, पसीने से तरबतर, आंखें लाल और गला सूखा हुआ। मुल्ला ने पूछा, भाई कैसा ऊंट था तुम्हारा? वो व्यक्ति बुझे स्वर में बोला, ऊंट बूरा था, एक आंख से नहीं देख सकता था, एक पैर थोड़ा लंगड़ाता था और उसकी पीठ पर एक लाल रंग का बोरा बंधा था। मुल्ला थोड़ी देर चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, मैंने ऐसा ऊंट कहीं नहीं देखा, लेकिन जब तुमने बताया तो रास्ते की कुछ निशानियां याद आईं। लगता है सच में ऐसा ऊंट यहीं कहीं से गुजरा होगा। तभी भीड़ में से एक और आदमी जोर से चिल्लाया, झूठ, ये चोर है, यही मेरा ऊंट ले गया है। इसे कैसे पता इतनी बातें? अगर इसने ऊंट को देखा ही नहीं। भीड़ अचानक दो हिस्सों में बंट गई। कुछ लोग उस आदमी का साथ देने लगे, कुछ मुल्ला की सादगी पर भरोसा कर रहे थे। मामला अब पंचायत में पहुंचा। गांव का सरपंच आया। वो बुजुर्ग था, समझदार भी, लेकिन इस बात ने उसे उलझा दिया। सरपंच बोला, मुल्ला, तुम कहते हो कि तुमने ऊंट देखा ही नहीं, लेकिन फिर तुमने उसकी एक एक बात कैसे बताई? या तो तुम झूठ बोल रहे हो या फिर जादू जानते हो। मुल्ला नसरुद्दीन धीरे से मुस्कुराए। सबकी आंखें अब उन्हीं पर थीं। उन्होंने बड़ी सहजता से कहा, मैंने ऊंट नहीं देखा, मैं तो बस अपने रास्ते पर चल रहा था, ध्यान से। फिर उन्होंने हवा में उंगलियों से निशान बनाते हुए कहा। रेत पर 4 पैरों की गहरी लकीरें थीं, मगर एक लकीर बाकी तीनों से कम गहरी थी। इससे समझा ऊंट का एक पैर कमजोर है। फिर देखा, रास्ते के किनारे जहां घास थी, वहां सिर्फ एक तरफ की घास खाई गई थी, दूसरी तरफ की घास वैसी की वैसी बची थी। सोचा, ऊंट एक आंख से काना होगा, और जहां जहां वो गया था वहां उसके साथ साथ 2 रेखाएं और चल रही थी। रेत में कुछ भारी चीज की हल्की लकीरें। सो समझा उसके पीठ पर बोरा बंधा होगा। पंचायत में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान, कोई कुछ कह ही नहीं पाया। सरपंच ने नजरें झुका ली और बोला, मुल्ला, हमें माफ करना, हमने जल्दबाजी में तुम्हें दोषी मान लिया। मुल्ला ने सिर झुका दिया। गलती कोई भी कर सकता है सरपंच जी, पर अगर सोच की जगह सिर्फ शक काम करने लगे तो वोट से पहले इंसान खो जाता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हर सच आंखों से नहीं दिखता, कुछ सच्चाई सोच की गहराई से उभरती है, और जो बस देखे वो अधूरा समझे। उम्मीद है आपको यह कहानियां पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सुनो